हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम जो लखनऊ सैनिक स्कूल जिसको कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के नाम से जाना जाता है, उसके लिए एडमिशन सेशन यानी कि 2023 और 2024 के लिए जो एप्लीकेशन है वो शुरू कर दी गई। तो इसमें हम देखेंगे डिटेल वीडियो में कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है और कौन कौन ही जो है इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इन सभी के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि क्लास 6 के लिए और 7th के लिए सिर्फ बालक यानी कि सिर्फ बॉयज ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। और क्लास 9th में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले ध्यान से जो है पढ़ लीजिए कि ये भी जो है सैनिक स्कूल एक सीबीएसई नई दिल्ली से संबंधित जो कि अंग्रेजी मीडियम में आवासीय विद्यालय है, यानी कि आपको रहने की सुविधा वहां पे दी जाती है, जो कि रक्षा सेनाओं के अधिकारी पद हेतु जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए की जो है तय प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश की चुने के लिए छात्रों के रियायती शुल्क पर जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो डोमिसाइल है यानी कि अभ्यर्थी यानी कि जो कैंडिडेट है उसके पिता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तभी आप जो है इस स्कूल में जो है अप्लाई कर सकते हो। और जन्म तिथि क्या रहेगी यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी सैनिक 2023 और 2024 के लिए, यानी जो कि 15 जनवरी 2023 को स्पन्न होगी, यानी कि ये जो परीक्षा है लिखित परीक्षा है तो वो 15 जैन को कंडक्ट करवाई जाएगी। इसमें जो कैंडिडेट है उनका जन्म यानी कि क्लास 6 के लिए 12 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2014 के बीच में होना चाहिए। और क्लास 7 के लिए 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2013 के बीच में होना चाहिए। और कक्षा 9th के लिए बालक और बालकों यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 के बीच में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगी का कक्षा सिर्फ 6 और 7 में बालकों के लिए प्रवेश होगा और क्लास 9th के लिए बालक और बालिकाओं दोनों के ही जो है प्रवेश कर सकते हैं। और 20 मई 2022 तक किसी भी मान्यता प्राप्त से शिक्षा 6th 7th और 9th में प्रवेश हेतु क्रमशः क्लास 5th 6th 8th का जो है पास अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि आपका 20 मई 2000 तक किसी भी मान्यता विद्यालय का, यानी कि अगले साल के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप 6 के लिए एडमिशन ले रहे हो तब 5th का, अगर 7th में है तो 6 क्लास का, अगर 9th में एडमिशन लेना है तो 8th क्लास का पास होना अनिवार्य है। तो आरक्षण की बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन कितना मिलेगा। तो कुल जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 10% जो रिजर्वेशन रहेगा वो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रहेगा। और 27% जो है वो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। और 21% अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए। और 2% जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षण रहेगा। कक्षा 9th में बालकों के केवल हेतु स्वपोषित स्थान रिक्त हैं, विमुक्त जाति से अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो लिखित जो परीक्षा होगी वो केवल ओएमआर पर आधारित होगी, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। उसके बाद हम देखेंगे भी आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और क्या क्या जो है इसमें आता है, इसके बाद हम उस पर भी जो है डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन उसके बाद जो है साक्षरताकार और प्रमाण यानी कि आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। और इंटरव्यू के साथ साथ आपका जो है मेडिकल प्रशिक्षण भी होगा, यानी कि जो भी आप आर्म फोर्सेस के लिए मेडिकल जरूरी होता है, क्या आप उसके लिए फिजिकल फिट हैं या नहीं है, तो आप जो है उसका भी आपका मेडिकल रहेगा। और उसके बाद आपका साक्षरता होगा, तभी जो है आपके जो भी चयनित यानी कि चयनित अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची बनाई जाएगी जो कि विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर प्रशिक्षा केंद्र की बात की जाए तो कहाँ पर जो है प्रशिक्षा केंद्र होंगे, यानी कि आगरा में, अयोध्या में, बारेली में, गोरखपुर में, झांसी में, मेरठ में, प्रयागराज में,
वाराणसी में और लखनऊ में। इसमें आप जो है 3 प्रशिक्षण केंद्रों का विकल्प देना अनिवार्य रहेगा। यानी कि अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि आप कौन सा जो है केंद्र लेना चाहते हो, तो आपका जो भी नजदीकी रहेगा तो आप उस पे जो है क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आवेदन भरने के लिए आपको ये वेबसाइट है www.upsainischool.org पर जो है दिनांक 15 अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आप जो है भर सकते हो। ये जो लिंक है वेबसाइट का ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके जो है आप सीधे जो है वेबसाइट पे जा सकते हो। और सामान्य शुल्क जो है वो फीस जो रहेगी वो 1000 रहेगी, यानी कि 1000 रुपया फीस रहेगा। जो कि दिनांक 16 नवंबर, जो कि दिनांक जो कि दिनांक 16 नवंबर 2022 से 25 दिसंबर तक, यानी कि अगर आप जो है 15 नवंबर तक नहीं भर पाते तब आपको जो है उसके बाद विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस देकर, जो कि 2000 रुपये है, आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ध्यान रहिए कि केवल आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन या किसी और माध्यम से जो है वो फॉर्म जो है वो मान्य नहीं होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही आप अपनी इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे सबसे पहले पंजीकरण के जरिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। और आवेदन पत्र विद्यार्थी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से माध्यम से लॉगिन करके आवेदन पत्र बना जाएगा। उसके बाद अपनी निर्धारित जानकारी यानी कि आपका एड्रेस हो गया, जो भी आपकी वो जानकारी मांगेगा आपको सही सही जो है वो भरनी होगी। और उसके बाद आपको नवीनतम फोटो यानी कि नई फोटो और अपने हस्ताक्षर जो है अपलोड करने होंगे, जो या तो जेपीजी में या जीईपीजी में होने चाहिए। और इनका जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से लेके 100 KB तक का होना चाहिए, जो कि आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क की दशा में, यानी कि अगर आपका किसी भी तरह से कोई भी जो है गलती होती है, जो त्रुटि होती है, तो आपकी फीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे जो है, और यहाँ पे नोट करके दिया भी रहा है कि अंतिम दिनों का जो है जल्दी ही भरे, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है कई बार वेबसाइट जो है बिजी हो जाती है। तो आवेदन शुल्क 1000 यानी कि 1000 रुपये। अंतिम तिथि जो रहेगी वो 15 नवंबर रहेगी 2022 शाम 5 बजे तक। अगर फिर भी किसी वजह से किसी का फॉर्म रह जाता है तो वो लेट फीस के साथ, जो कि 2000 रुपये है, अंतिम तिथि 25 नवंबर तक जो है आप भर सकते हो शाम 5 बजे तक। और प्रवेश परीक्षा यानी कि प्रेस जो यानी कि आपकी परीक्षा होगी यानी कि टेस्ट होगा, वो 15 जनवरी 2023 को होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल प्रशिक्षण वो जो रहेगा वो 5 फेब से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच में रहेगा। और अंतिम प्रशिक्षा का प्रमाण संबित तिथि जो है वो 25 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक जो है रहेगी। आप लगातार जो है इनकी वेबसाइट पे जो है चेक करते लिए जो भी अपडेशन होता है। उसके बाद अगर बात करें स्कूल फीस की, तो स्कूल फीस जो है वो 35,000 रुपये है सालाना, यानी कि बहुत कम है कंपैरिजन टू आरएमएस और दूसरे जो है सैनिक स्कूल में। उसके बाद साक्षरता के समय के निम्न प्रमाण छायावृत्ति और मूल रूप से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि अभ्यर्थी को मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका डोमिसाइल और जिला अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वो जारी किया हो। उसके बाद अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट को अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो कि शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो। उसके बाद नेक्स्ट वन, सक्षम अधिकारी जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही जो है अनिवार्य होगा। उसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है, उसकी भी जो है फोटो कॉपी लगाई जाएगी। और अभ्यर्थी के मूल निवास प्रमाण पत्र या जिलाधिकारी द्वारा जो है द्वारा जारी किया गया हो उसकी भी एक छाया प्रति यानी कि उसको भी फोटो कॉपी जो है लगाई जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी का जाति का जो प्रमाण पत्र है वो भी जो है एक छायावृत्ति लगाई जाएगी, जो कि किसी भी अक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो। ये आपको प्रवेश के समय यानी कि एडमिशन के टाइम पीरियड में आपको अपने साथ लेके जाना होगा। और साथ ही साथ अनुबंध पत्र ₹100 की जो है अनजुडिशियली स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए।
और ₹10 के नॉन जुडिशियली स्टैम्प पेपर, एंटी रैगिंग, मूल निवास से संबंधित शपथ पत्र जो है आपको जारी करना होगा। और सक्षम अधिकारी जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अधिकारियों के द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मूल प्रविधियां छाया प्रति होनी चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी के जो है आधार कार्ड की छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी होनी चाहिए। और कक्षा 6 और 7 के प्रवेश पत्र हेतु क्रमशः कक्षा 5th के लिए, 6th के लिए और 8th का जो है अंक तालिका यानी कि मार्कशीट होना, उसकी भी एक कॉपी होना जरूरी है। मूल प्रति लिखा है यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप 6 के लिए ले रहे हो तो 5th का, अगर 7th के लिए ले रहे हो तब 6 क्लास के लिए, और अगर 9th क्लास के लिए ले रहे हो तब 8th क्लास का जो है आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण कुछ और दिशा निर्देश हैं जो को मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, यानी कि आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जब व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और पत्राचार यानी कि आपका एड्रेस जो है वो ध्यान पूर्वक भरें, ताकि विद्यालय द्वारा प्रेषित सूचना उसे उन्हें समय से जो है प्राप्त हो सके। उसके बाद आवेदक के द्वारा सूचना तथ्य आवेदन पत्र भी भरी जाएगी, जिसमें आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। आवेदन पत्र को प्रिंटेड प्रति, शुल्क जमा की रसीद विद्यालय के प्रेषित करनी आवश्यक नहीं है। उसके बाद कक्षा 6 और 7 के लिए बालक एवं कक्षा 9 के लिए बालक और बालिका दोनों ही उम्मीदवार भर सकते हैं। और अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के अलावा विद्यालय द्वारा जारी फोटो जो पहचान पत्र अथवा बोनोफाइड सर्टिफिकेट साथ ले जाना अनिवार्य होगा। उक्त में प्रस्तुत ना करने या मिलान ना होने पर अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका मिलान ना हुआ या एडमिट कार्ड या कुछ भी, तो आपको जो है पेपर नहीं दिया देने जाएगा और आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा और आपका जो शुल्क है वो भी वापस नहीं किया जाएगा। प्रवेश प्रवेश पत्र में 2 भाग अभ्यर्थी प्रति और विद्यालय कार्यालय के प्रति होंगे, जिसका कि एक भाग परीक्षा समाप्त होने पर और कक्षा निरीक्षकों को देना होगा। यानी कि जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आपको वहां पे 2 OMR शीट्स मिलेंगी, एक आपने खुद रख लेनी है और दूसरी जो है वहां विद्यालय जो भी आपका निरीक्षक रहेगा, यानी कि जो भी आपका वहां पे टीचर रहेंगे उनको देनी होगी। ठीक है, आवेदक फॉर्म भरने के सभी सूचना एवं तथ्य ध्यान पूर्वक से पढ़े। यदि कोई भी सूचना असत्य और अप्रवर्तित पाई गई तो आवेदक का जो है आवेदन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्रों का प्रशिक्षण किया जाएगा। कोई सूचना असत्य पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उससे अभिभावकों के विरोध नियमानुसार कार्रवाई भी जो है की जा सकती है। उसके बाद आवेदन भरते समय आवेदक के द्वारा जन्म तिथि प्रवेश हेतु भरी जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जन्म प्रपत्र टीसी के अंतर पाए गए तो प्रवेश जो है निरंतर नहीं हो जाएगा। यानी कि आपका जो जन्म तिथि प्रवेश है और आपका जो टीसी है यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, अगर उसमें कोई भी अंतर पाया गया तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो जिस स्कूल के द्वारा जो है नंबर जारी किया गया है, आप इसको 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो थी एडमिशन के बारे में कुछ जानकारी। तो अब हम जो है सिलेबस देख लेते हैं कि कैसे जो है इनका सिलेबस आता है और कौन कौन से जो है वो एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम क्लास 7 के लिए देख रहे हैं। तो क्लास 7 के लिए आपका जो अब समा दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। और इसमें जो कुल क्वेश्चंस रहेंगे वो 200 रहेंगे और 200 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या कुछ आएगा। तो यहाँ पे लिखा है आपका जो पेपर रहेगा वो 3 पार्ट में क्लासीफाई रहेगा। यानी कि पार्ट फर्स्ट में अंग्रेजी, जिसके कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, इसमें जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस यानी कि आपके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 75 और रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 25 रहेंगे। तो क्लास 9 के लिए भी जो है सेम ही एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये सैंपल पेपर जो है इनकी वेबसाइट पे जो है अपलोड है, तो आप वहां पर भी, अदरवाइज जो है आप लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जो है क्लिक करके आप वहां से जो है ले सकते हो। तो
आज के सेशन में इतना ही। आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सवाल जवाब है, तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में जो है हमारा नंबर रहता है, आप उस पे जो है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जो है इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, और काफी सारी जो वीडियो हैं वो मेरे द्वारा यानी कि रजनीश शर्मा और वरुण सर के द्वारा, जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो है काफी सारे टॉपिक्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इन फ्यूचर जो जो भी नई वीडियो आई उससे जो है आपको वंचित ना रह जाए। इसीलिए आज के सेशन में मैं यहीं पर रुकूंगा, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक